हे गाइस, तो आज मेरे पास 20,000 प्राइस सेगमेंट वाला 3 स्मार्टफोन है एंड आज हम इन तीनों स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। तीनों स्मार्टफोन का मैंने फुल बैटरी ड्रेन टेस्ट विद एंड विदाउट बेंचमार्क टेस्ट एंड गेमिंग टेस्ट ऑलरेडी शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार देख लेना। तो अपने पास है Realme P3 Ultra, Poco X7 Pro एंड Oppo K13 Turbo एंड तीनों स्मार्टफोन मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया अभी कुछ दिनों पहले। तीनों स्मार्टफोन में MediaTek का चिप लगा है। Realme P3 Ultra को पावर दिया है MediaTek का Dimensity 8350 Ultra ने। Poco X7 Pro में लगा है Dimensity 8400 Ultra एंड Oppo K13 Turbo को पावर दिया है Dimensity 8450। तीनों स्मार्टफोन 8GB रैम वेरिएंट है। तीनों स्मार्टफोन में LPDDR5X रैम लगा है। बट Realme P3 Ultra एंड Oppo K13 Turbo में मिलेगा UFS 3.1, Poco X7 Pro में UFS 4.0। तीनों स्मार्टफोन में Android 15 बेस्ड OS रन कर रहे हैं। तीनों स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर अप टू डेट है एंड सिक्योरिटी पैच Poco X7 Pro में मिलेगा अक्टूबर का, बाकी दोनों स्मार्टफोन में Realme एंड Oppo में सितंबर का। Poco को मैंने अभी कुछ घंटे पहले ही अपडेट किया लेटेस्ट अक्टूबर के सिक्योरिटी पैच के साथ। डिस्प्ले की बात करें तो 120 Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा तीनों स्मार्टफोन में एंड डिस्प्ले रेजोल्यूशन है तीनों स्मार्टफोन का 1.5K एंड टच सैम्पलिंग Realme P3 Ultra एंड Oppo K13 Turbo में मिल रहा है 240 Hz, Poco X7 Pro में 480 Hz। नाउ गाइस, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले तीनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस मोड ऑन कर देते हैं। तो गाइस, सारे ऐप्स को मैंने क्लोज कर दिया है। तीनों स्मार्टफोन में Jio 5G सिम लगा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, तो ये कुछ 16 ऐप्स एंड गेम्स है जिसको हम बारी बारी से एक एक करके ओपन करेंगे तीनों स्मार्टफोन में स्टॉप वॉच लगाकर। स्टार्ट करते हैं Realme P3 Ultra से। गाइस, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इस टेस्ट को मैं 3x पे चलाकर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। स्पीड टेस्ट के बाद हम तीनों स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट भी कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे और उसके बाद एंड में तीनों स्मार्टफोन का बेंचमार्क स्कोर भी लेटेस्ट चेक कर लेंगे। बस वीडियो अगर आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो Realme P3 Ultra Dimensity 8350 Ultra चिप वाला स्मार्टफोन ने इन सारे ऐप्स एंड गेम्स को ओपन करने में 4 मिनट 46 सेकंड्स ले लिया। अब चलिए ट्राई करते हैं Poco X7 Pro। बहुत सारे लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो फिर से याद दिला दूं, Poco X7 Pro में अभी एक अपडेट आया है अक्टूबर के सिक्योरिटी पैच के साथ। तो अपडेट के बाद ये टेस्ट हम रन कर रहे हैं। तीनों 20,000 प्राइस सेगमेंट वाला स्मार्टफोन है। तीनों फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा और तीनों में MediaTek का Dimensity चिप लगा है।
गाइस तो BGMI कंप्लीटली ओपन होने से पहले मैंने पोको X7 Pro में स्टॉप वॉच को दबा दिया तो 2 सेकंड थोड़ा इधर उधर हो गया। तो MediaTek Dimensity 8400 अल्ट्रा चिप वाले स्मार्टफोन ने ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया जितना Dimensity 8350 अल्ट्रा चिप वाले स्मार्टफोन ने लिया था। चलिए अब ट्राई करते हैं Oppo K13 Turbo। इंस्टाग्राम का पोस्ट हो या फिर गूगल क्रोम का कोई वेबसाइट, कंटेंट थोड़ा अलग अलग आ सकता है किसी भी फोन में, तो थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है। एंड गाइस यहाँ पे हम ह्यूमन एरर को भी इग्नोर नहीं कर सकते। इन शॉर्ट गाइस 3-4 सेकंड का डिफरेंस जो है ना वो मैटर नहीं करेगा, यानी 3-4 सेकंड कोई भी स्मार्टफोन आगे पीछे हो सकता है। वाओ, तो Oppo K13 Turbo यानी Dimensity 8450 चिप वाला स्मार्टफोन ने भी ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया 4 मिनट 51 सेकंड्स। नाउ गाइस अगर हम रिजल्ट देखें ना तो Realme P3 Ultra विनर है। 4 मिनट 46 सेकंड्स में इसने टास्क कंप्लीट कर लिया सबसे पहले। बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि 4-5 सेकंड से फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे तीनों स्मार्टफोन ने ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया इन सारे एप्स एंड गेम्स को ओपन करने में। अब चलिए गाइस मल्टीटास्किंग में तीनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तीनों स्मार्टफोन 8GB रैम वेरिएंट है, तो चले देखते हैं तीनों में से रैम मैनेजमेंट किसका अच्छा देखने को मिलता है। स्टॉप वॉच मैंने बस ऐसे ही चला दिया है। एक्चुअली मुझे देखना है कि तीनों स्मार्टफोन इतने सारे ऐप्स को कैसे मैनेज करता है, कौन सा स्मार्टफोन कितना ऐप्स बैकग्राउंड में रख पाता है। Realme P3 Ultra की बात करें तो 3 मिनट 23 सेकंड्स लिया इसने टास्क कंप्लीट करने में एंड 8 में से 2 गेम्स इसके मेमोरी में अवेलेबल दिखा। एंड गाइस अगर नॉर्मल ऐप्स की बात करें तो आठों के आठों ऐप्स का जो कंटेंट हमने ओपन किया था वो अवेलेबल दिखा P3 Ultra में। अब चेक करते हैं Poco X7 Pro, देखते हैं 8GB रैम वाला ये स्मार्टफोन कैसे मैनेज करता है इतने सारे ऐप्स को। तो Poco X7 Pro भी 8 में से ओनली 2 गेम्स को मैनेज कर पाया, 2 गेम्स इसके मेमोरी में अवेलेबल दिखा। एंड गाइस नॉर्मल ऐप्स की अगर बात करें तो 10 में से 8 ऐप्स के कंटेंट इसके मेमोरी में अवेलेबल दिखा, यानी थोड़ा सा पीछे रह गया ये Realme P3 Ultra से। अगर हम टाइम देखें तो Poco X7 Pro ने भी ऑलमोस्ट सेम टाइम लिया 3 मिनट 23 सेकंड्स, बट 2 ऐप्स का कंटेंट जो था वो Poco X7 Pro में मिसिंग दिखा। अब Oppo K13 Turbo।
तो आज के मल्टीटास्किंग टेस्ट में सबसे बेटर दिखा ओप्पो के 13 टर्बो। टोटल टाइम लेस देन 2 मिनट 39 सेकंड्स सारे टास्क को कंप्लीट करने में। एंड अगर हम गेम्स की बात करें तो 8 में से 3 गेम्स अवेलेबल दिखा ओप्पो के 13 टर्बो के मेमोरी में। P3 अल्ट्रा एंड पोको X7 प्रो से बेटर दिखा ओप्पो के 13 टर्बो। एंड गाइस अगर नॉर्मल एप्स की बात करें तो सारे एप्स का जो कंटेंट था वो ओप्पो के 13 टर्बो के मेमोरी में अवेलेबल दिखा। एंड में गाइस चलिए तीनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट एंटूडू स्कोर चेक कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने P3 अल्ट्रा का बैटरी रेंज टेस्ट किया था बेंचमार्क टेस्ट के साथ, तो उस वीडियो में भी 52% पे अटक गया था P3 अल्ट्रा और आज भी अटक गया है 52% पे। बहुत टाइम ले लिया Realme P3 अल्ट्रा ने एंटूडू बेंचमार्क टेस्ट कंप्लीट करने में। Realme P3 अल्ट्रा का स्कोर थोड़ा ज्यादा लो दिख रहा है और इसका रीजन है इसका GPU स्कोर मिसिंग है। पोको X7 प्रो का स्कोर 16,56,000 दिख रहा है, ओप्पो के 13 टर्बो का 12,64,000 एंड Realme P3 अल्ट्रा का 10,25,000। नाउ गाइस ये तीनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट Geekbench 6 का स्कोर। तो गाइस ये था तीनों स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। वीडियो अगर पसंद आए हेल्पफुल लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।